हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज आप सबका फिर से मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कल मैंने 52 क्वेश्चन प्रैक्टिस 3 का करा दिया था, तो आज 53 से कराना है 100 तक। तो प्रश्न संख्या 53 से 56 निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन कीजिए जिसमें 2005 से 2009 तक कंपनी की आय एवं व्यय को दर्शाया गया है और प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इस ग्राफ से प्रश्नों के उत्तर देना है। क्वेश्चन है, वर्ष 2006 और 7 के दौरान कंपनी के लाभ में रुपए करोड़ रुपए कितना अंतर है? तो रुपए करोड़ रुपए कितना अंतर है? 15 करोड़। कितने वर्ष तक कंपनी की आय दिए गए वर्षों की औसत आय से कम थी? तो कितने वर्षों से आय कम थी? 2 वर्षों से। वर्ष 2007 से 8 तक कंपनी के व्यय में वृद्धि का प्रतिशत क्या था? तो वृद्धि में प्रतिशत क्या था? 25%। कंपनी का लाभ किस वर्ष सर्वाधिक रहा? तो कंपनी का लाभ किस वर्ष सर्वाधिक रहा? 2006 में। 5 सही। 1/5 का 140 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 800। इस समीकरण में प्रश्न चिन्ह का मान क्या होगा? तो प्रश्न चिन्ह का मान क्या होगा? 44। 28 और 42 के ला, सा और मा, सा किस अनुपात में है? तो किस अनुपात में है? 12:1 में। यदि b माइनस a का 30% बराबर b प्लस a का 18% हो तो अनुपात a अनुपात b बराबर क्या होगा? तो b बराबर क्या होगा? 1:4। 11 खिलाड़ियों की राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत वजन 77 किलोग्राम है। जब कोच को जोड़ दिया गया तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। कोच का वजन कितना है? 89 केजी। 61, 63। Read the passage carefully and choose the better answer to each question. तो 61 से 63 तक के आंसर इस पैसेज को पढ़ना है अच्छे से ध्यान से और उसका बेहतर उत्तर चुनना है। What has social, particle and economic dimensions? तो इसका आंसर क्या होगा? corruption. What is the father of corruption? Red tapes of official move the papers. तो of official move the papers आंसर होगा when their plum or grades. Choose the correct antonym given the word progress. तो progress का एंटोनिम क्या होगा? डिक्लाइन। चूज द करेक्ट सिनोनिम गिवन द वर्ड्स। ट्रैम्प का सिनोनिम क्या होगा? वंडरर। निर्देश प्रश्न संख्या 66 से 70 गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प को चुनना है। तो यहाँ पे गद्यांश दिया है किसे? शिक्षा का अर्थ है। तो शिक्षा का अर्थ क्या है? बच्चों में विद्यमान शक्तियों को प्रस्फुटित करना शिक्षा का अर्थ है। लेखक के अनुसार, तो लेखक के अनुसार क्या है? बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती है। इस गद्यांश में शिक्षा का कौन सा सिद्धांत निहित है? तो इस गद्यांश में शिक्षा का कौन सा सिद्धांत निहित है? सभी बच्चों में व्यक्तित्व भिन्नता होती है। लेखक के अनुसार शिक्षित होना और साक्षर होना क्या है? तो लेखक के अनुसार शिक्षित होना और साक्षर होना क्या है?
दोनों में मूलभूत अंतर होता है। यहाँ पढ़ा लिखा होने से तात्पर्य है, तो पढ़ा लिखा होने से क्या तात्पर्य है? साक्षर होना। प्रेक्षण शब्द बना है, तो प्रेक्षण शब्द कैसे बना है? प्राधन इक्षर से। निम्नलिखित में से किस विकल्पों में से सभी शब्द पर्यायवाची है? तो इसमें सभी विकल्प में से कौन सा सभी पर्यायवाची है? तो ऑप्शन नंबर सी, मेढक, दादुर, मंडूक, ये मेढक का सभी पर्यायवाची है। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? शोभा। दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो दक्षिण पूर्व बीच की दिशा को क्या कहते हैं? आग्नेय। गद्यांश 76 से 80 गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प को चुनना है। ये गद्यांश दिया है, इसको पढ़ना है और ये इसको उत्तर देना है। स्वावलंबी शब्द किस प्रकार से बना है? स्वधन अवलंब धन ई। औद्योगिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो औद्योगिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इक का। अदृश्य में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अदृश्य में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आ का। दाल रोटी में समास है, तो दाल रोटी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। रसोई घर में कौन सा समास है? तो रसोई घर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा लगे हुए हैं? तो भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा लगे हुए हैं? 17। दुशांबे किस देश की राजधानी है? तो दुशांबे किस देश की राजधानी है? तजाकिस्तान की। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 80 के अंतर्गत। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। यूरोपीय संघ की राजधानी कहाँ है? तो यूरोपीय संघ की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स में। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो नेताजी राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में। भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते से बनाया गया है? तो भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते से बनाया गया है? पीपल के वृक्ष से। हाथी परियोजना कब शुरू हुई? तो हाथी परियोजना कब शुरू हुई? 1992 में। निम्नलिखित में से अशुद्ध विकल्प का चयन करना है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना केंद्र गोवा में है। गलत है। द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइनेड बुद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइनेड बुद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? जयराम रमेश। टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 में भारतीय का स्थान है। तो टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 में भारतीय का कौन सा स्थान है? 27वां। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो भिवाड़ी। दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर की लिस्ट में शीर्ष किसने हासिल किया है? तो कोपेनहेगन। सही कूट का चयन करें, तो सही कूट का चयन किसके अनुसार होगा? तो किसके अनुसार होगा? ऑप्शन नंबर डी के अनुसार।
ऑपरेशन परिवर्तन का संबंध है, तो ऑपरेशन परिवर्तन का संबंध किससे है? भांग की खेती और आपूर्ति को खत्म करने के। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के रूप में चुना गया, तो किसे चुना गया? छिछोरे को। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है, तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 21 में भारत का कौन सा स्थान है? स्थान है 85वां। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश करने हेतु यूपीईआईडीए ने किसने समझौता किया था? तो किसने समझौता किया था? एसआईडीबीआई ने। सही कूट का चयन करें, तो सही कूट का चयन किसके अनुसार होगा? ऑप्शन नंबर डी के अनुसार। हाल ही में विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया? विनय क्वात्रा को। इस वीडियो अगली वीडियो में प्रैक्टिस सेट 4 के साथ